अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। प्रायः चोरी के अभाव को अस्तेय कहा जाता है। चौर्य वृत्ति का अभाव होते ही योगी के समक्ष सभी रत्नों को प्रकट हो जाना चाहिए। आपके शास्त्रों में समुद्र मंथन से निःसृत 14 रत्नों का उल्लेख है। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरी विषबाज। मान ले अचौर्य वृत्ति दृढ़ हो गई, योगी के समक्ष रंभा या वारुणी प्रकट हो गई तो वह करेगा क्या? उसके शांत एकांत भजन में यह भयंकर विघ्न है। रंभा विश्वामित्र के समक्ष पहुंची तो उनका पतन हो गया। अतः अस्तेय या रत्नों का यह आशय संगत प्रतीत नहीं होता। भगवान महावीर से एक राजा ने प्रश्न किया, भगवान, सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम लोगों का कल्याण कैसे हो? उन्होंने बताया, राजन, त्रिरत्न धारण करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि। तीर्थंकर अर्थात तीर्थ स्वरूप महापुरुष सद्गुरु का दर्शन करें, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनसे साधन विधि ज्ञात करें और उसे आचरण में ढालें। यही त्रिरत्न है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, सद्गुरु के समक्ष जो हृदय में हो वही जुबान पर हो। हृदय में कुछ और जुबान पर कुछ और, ऐसा साधक कभी सफल नहीं होता। भगवान से कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, वह भाव कुभाव सब जानता है। संकल्प बाद में उठते हैं। भगवान पहले ही बता देते हैं कि कब विजातीय संकल्प आने वाले हैं। वितर्क पैदा हुआ नहीं, परिस्थिति का खतरा आया नहीं, उसके पहले ही भगवान बता देते हैं। साधक तुरंत सावधान हो जाता है। अस्तु, भगवान से कुछ छिपा नहीं है, फिर भी जीव का स्वभाव है, कुछ न कुछ कपट रहता ही है। जब यह दुराव समाप्त हो जाता है तो नवम सरल सब सन छल ही ना हो जाता है। तो साधना में सहायक सभी रत्न विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि आवश्यकता अनुसार योगी के समक्ष प्रकट होते रहते हैं। अब ब्रह्मचर्य का परिणाम बताते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। मात्र जननेन्द्रिय संयम से ही ब्रह्मचर्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकने किंतु मन से विषयों का चिंतन करने वाला दंभाचारी है। अपने पूर्व जन्मों का संस्मरण सुनाते हुए पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि गत जन्म में उनकी निवृत्ति हो चली थी, किंतु मन में दो एक इच्छाएं शेष थीं कि शादी ब्याह क्या होता है और लोग गांजा पीकर मस्ती में भजन करते हैं, इसमें कितना आनंद है। उस जन्म में इच्छा रहने पर भी न तो विवाह किया और न गांजे का स्पर्श ही किया, किंतु मन में एक कौतूहल था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने थोड़े ही समय में शादी विवाह कराकर, दिखा सुनाकर, दो एक झड़कियां देकर साधु बना दिया। आकाशवाणी मिली कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उन तपोधन के सानिध्य में स्वल्प समय में ही साधना जागृत हो गई। भगवान रथी हो गए, योग क्षेम करने लगे। भजन के लिए जगाने, उठाने, बैठाने लगे। भोजन पर भगवान ने नियंत्रण लगा दिया, यह खाओ यह न खाओ। जागरण शयन संतुलित कर दिया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जैसे कोई अपना गड़ा धन पा जाए, योग की विभूतियां मिलने लगीं,
रत्न प्रकट होते गए। उस जन्म में पूज्य श्री ब्रह्मचारी ही तो थे, संयम के पक्के थे, फिर भी जन्म लेना पड़ा। कुतर्क शांत होता है ब्रह्माचरण से, मन सहित इंद्रियों को समेटकर ब्रह्म चिंतन में लगने से। ब्रह्माचरति स ब्रह्मचारी, आंखें दूसरा न देखें, कान दूसरा न सुने, कानों से विषयोत्तेजक बातें सुनकर, आंखों से उत्तेजक दृश्य देखकर शरीर को बचाए रखना सर्प के मुख में उंगली डालकर बचने के समान है। ब्रह्माचरण से, सतत चिंतन से सकलेंद्रिय संयम सध जाता है, उसी से विशुद्ध ब्रह्मचर्य की अवस्था आती है। ब्रह्मचर्य में स्थिति दृढ़ होने पर वीर्य लाभ, सामर्थ्य का लाभ होता है। आत्मा का विलुप्त पराक्रम प्रकट होने लगता है। जिस मन को हठ से भजन में लगाना पड़ता था, सहज ही भजन में लगने की सामर्थ्य आ जाती है। विघ्नों के आने पर भी वह पीछे नहीं हटता। मीरा पीछे नहीं हटी। जहर का प्याला, शूली की शैया भी उसे विचलित न कर सके। प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया, समुद्र में डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया, विघ्न आए और निकलते चले गए। साधक में अपने ध्येय पर अडिग रहने की सामर्थ्य आ जाती है। अब उसे प्रयास पूर्वक मन को नहीं लगाना है। नोट: सकलेंद्रिय संयम में भी जननेन्द्रिय संयम ब्रह्मचर्य की अनिवार्य शर्त है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि गृहस्थों द्वारा इस संयम में भूल चूक होने पर भगवान क्षमा कर देते हैं, किंतु साधु वेश में ऐसी भूल हो जाने पर भगवान कभी क्षमा ही नहीं करते। ऐसे पतित साधक के लिए शरीर त्याग ही एकमात्र प्रायश्चित है। अब देखें अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः। अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाने पर जन्म कथनता संबोध, पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह का अभाव या कुछ भी न रखें अपरिग्रह है। जंगल निवासी आदिवासी जनता प्रातः जीविकोपार्जन हेतु निकलते हैं। दिन भर में जो कुछ अर्जित किया उससे येन केन प्रकारेण उदर पूर्ति ही कर पाते हैं। उनके घर खुले हैं, जमीन पर शयन, संग्रह के नाम पर एल्यूमिनियम के 2-1 पिचके हुए बर्तन, सब के सब अपरिग्रही। पूर्व जन्म तो दूर की बात है, कल क्या बीतेगी इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। सम्राट होते हुए भी राजर्षि जनक अपरिग्रही थे। अपरिग्रह वस्तु संग्रह से उतना संबंधित नहीं है जितना चिंतन से। चिंतन इतना उन्नत हो जाए कि उसके द्वारा नवीन संस्कारों का संग्रह न हो। नवीन संस्कारों का संग्रह तो होता नहीं, फिर भी चित्त में पुराने संस्कारों के कारण विकलता बनी रहती है, जिससे भले बुरे संकल्प उठने लगते हैं। उस अवस्था में साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व जन्मों के कितने संस्कार शेष थे, उनका निदान और कब तक उनसे निवृत्ति होगी इसका ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार यम में स्थिति का परिणाम बताकर महर्षि नियमों के आचरण का फल बताते हैं। नियम 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनमें से प्रथम है शौच। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा बलवती होती है। शौच का अर्थ
शरीर की सज्जा केश विन्यास या प्रसाधन नहीं है। इससे शरीर के अंगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय नहीं होता, प्रत्युत यह ममत्व का ही परिचायक है। कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नान इत्यादि को शौच की संज्ञा दी है, किंतु संतों ने कायिक स्वच्छता को बहुत महत्व प्रदान नहीं किया। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। भजन मन से होता है, यह मुख्यतः मानसिक क्रिया है। शरीर को सजाने संवारने से उसका प्रयोजन नहीं है। हमारे गुरु महाराज 6-6 महीने 1-1 वर्ष तक स्नान नहीं करते थे। सदा श्वास में सुरत लगाकर बेगम अर्थात निश्चिंत रहते थे। कोई पूछता तो वह कहते, जब कोई कष्ट नहीं है, नहाने धोने में अकारण समय क्यों नष्ट करें। फिर भी देखने से अनुमान भी नहीं होता था कि इन्होंने स्नान नहीं किया। शौच का अर्थ है मन की शुद्धि, जिसके पालन में अंतःकरण की पवित्रता, मन, दृष्टि, श्रवण, वाणी इत्यादि सर्वत्र पवित्रता आ जाए। शरीर का भान ही न रहे, सुरत चिंतन में लगी रहे। इससे स्वांगों में विरक्ति आ जाती है और परैह असंसर्ग, दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की क्षमता आ जाती है। पूज्य महाराज जी जब चिंतन में बैठते थे, कोई आकर उनके पास बैठता, पूज्य चरण बतलाते थे। मन करता था कि यह कितना शीघ्र उठकर चला जाता। क्रमशः लोग दूर होने लगे, दूसरों से असंग रहने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है। स्नान किया है या नहीं भान ही नहीं रहता। शौच से कुछ अन्य क्षमताओं का विकास भी होता है।